नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। देशक विभिन्न स्थान में सवारी दुर्घटना, 4 गोटे के मृत्यु, 9 गोटे घायल। महत्तरी लोहरपट्टी में करेंट लायक 2 गोटे की मृत्यु, सिरहा के कल्याणपुर में सिहो करेंट से 1 गोटे जान गए। राजपा के अध्यक्ष मंडल सहितक प्रदेश नंबर 2 स्तरीय बैसार जारी, आई दोसर दिन सिहो विविध विषय में परामर्श। सरकारक काम करबाक तौर तरीका प्रति नेकपा भितरी असंतुष्टि, हरेक क्षेत्र में अराजकता बढ़ल कहत वरिष्ठ नेता नेपाल से सरकारक आलोचना। आ धनगढ़ी प्रीमियर लीग क्रिकेट के उपाधि CYC अतरिया के फाइनल में महेंद्रनगर 3 विकेट से हारल। अब समाचार विस्तार में। तनहू के दमोली डुमरे सड़क खंड में भेल दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। पोखरा से सुनौली जा रहल G4780 नंबर के बस आ डुमरे से दमोली दिस जा रहल ना 39 प 9538 नंबर के मोटरसाइकिल ब्यास नगर पालिका 12 घासी कुआ में टकरायल छल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में मोटरसाइकिल चालक गोरखा नगर पालिका 14 रहनिहार 21 वर्षक माधव दराय आ मोटरसाइकिल में सवार वही ठामक 16 वर्षक सूरज परियाज रहल अछि। ठक्कर देववाला बस आ बसक चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। एहि बीच सरलाही में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से 1 गोटे जान गेल अछि। आई बड़हतवा नगर पालिका वड़ा नंबर 16 गंगापुर में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से हरिपुर नगर पालिका के 29 वर्षक चालक राजेश महतो के जान गेल अछि। ओ ट्रैक्टर शुक्र दिन मात्र शोरूम से निकालने छल। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार ट्रैक्टर चल रहल समय अचानक उल्टला से आग लागल छल। दुर्घटना में घायल महतो के इलाजक लेल चितवन के भरतपुर ल जाइत काल जान गेल प्रहरी जनौलक अछि। एहि बीच काठमांडू के वसुंधरा में बसक ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आई भिनसर महाराजगंज से नया बस पार्क आबि रहल 8407 नंबर के बस ठक्कर देला से 55 प 299 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 39 वर्षक प्रदीप न्यौपानी के मृत्यु भेल अछि। लमजुम सुंदर बाजार नगर पालिका 4 धारा पानी घर भऽ कऽ अखन वनस्थली रहैत आयल न्यौपानी के इलाजक क्रम में निधन भेल अछि। न्यौपानी के वसुंधरा के साउथ वेस्टर्न कॉलेज के शिक्षक छलथि। प्रहरी बसक चालक राम छाप के 23 वर्षक खेम बहादुर कार्की आ बस के नियंत्रण में लेने अछि। एहि बीच चितवन के खैरानी में टिप्पर आ बस टकरेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। आई खैरानी वड़ा नंबर 1 बैरनी में खैरानी से लोथर दिस जा रहल बादू ख 6718 नंबर के बस आ विपरीत दिशा से आबि रहल ना 7 ख 7982 नंबर के टिप्पर टकरेला से दुर्घटना भेल। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चितवन जनौलक अछि। बसक चालक समेत घायल भेल अछि। बस आ टिप्पर खैरानी प्रहरी के नियंत्रण में रहल अछि, मुदा टिप्पर चालक फरार भेल अछि। महत्तरी में हुकिंग कऽ बिजली के लाइन जोड़ैत काल करेंट लायक 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। लोहरपट्टी नगर पालिका वड़ा नंबर 2 सुखौनिया में करेंट लायक लोहरपट्टी नगर पालिका 3 रमदैया रहनिहार 30 वर्षक भरत यादव आ 25 वर्षक राम ईश्वर यादव के मृत्यु भेल अछि। शुक्र के रात करेंट लायक घायल भेल ओकरा सभक अंचल अस्पताल जनकपुर में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। SP ईश्वर कार्की जानकारी देलनि अछि। लोहरपट्टी नगरपालिका वड़ा नंबर 2 सुखौनिया स्थित एक बच्चा के नामाकरण के उत्सव में आयोजन कयल गेल भोज में बाजा बजाब हुकिंग कऽ लाइन जोड़ैत काल ओकरा सबके करेंट लागल छल। घटना के और अनुसंधान भऽ रहल जिला प्रहरी कार्यालय महत्तरी के DSP खगेंद्र खड़का जानकारी देलनि अछि। एहि बीच सिरहा के कल्याणपुर में करेंट लायक 1 गोटे जान गेल अछि। आई कल्याणपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 10 रमनिया बल्टिया रहनिहार 60 वर्षक कृष्ण यादव के करेंट लायक मृत्यु भेल अछि। मोटर से कल में पानि तानबा क्रम में करेंट लायक गंभीर घायल भेल यादव के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल अछि। ललितपुर के नखू स्थित एनसेल के कार्यालय आगा के सड़क पर भेल विस्फोट घटना में संलग्न रहल आशंका में प्रहरी 6 गोटे के पकड़लक अछि। शुक्र के राति भेल घटना में पड़ि कऽ 1 गोटे के मृत्यु भेल छल, 2 गोटे घायल अछि। गंभीर घायल भेल 3 गोटे में से ललितपुर भैंसी पार्टी रहनिहार लमजुम के 49 वर्षक सिंह प्रसाद गुरुङ के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे घटना में घायल भेल ललितपुर महानगरपालिका वड़ा नंबर 4 बागडोल रहनिहार 26 वर्षक
प्रतीक्षा खड़का के मेडिसिटी अस्पताल में रिफर कयल गेल अछि। दोसर घायल नेपाल मेडिसिटी अस्पताल में कार्यरत नर्स काबड़े बनेपा के 25 वर्षक निरुषा मानन्धर रहल अछि। मानन्धर के सेहो वही अस्पताल में इलाज भऽ रहल अछि। विस्फोट से एनसेल कार्यालय के सुरक्षा गार्ड रहैत आयल घरक शीशा आ समीप के 5 घरक शीशा फूटि कऽ क्षतिग्रस्त भेल अछि। पकड़ल गेल 6 गोटे पर अनुसंधान भऽ रहल अछि। सप्तरी में बाजऽ नहीं सकयवला युवती के सामूहिक बलात्कार भेल अछि। बाजऽ नहीं सकयवला अपांगता भेल 20 वर्षक युवती के सामूहिक बलात्कार केने अभियोग में प्रहरी 2 गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ायल में कंचनपुर नगरपालिका 5 पथरी रहनिहार 25 वर्षक भीम मुखिया आ वही ठामक 35 वर्षक भरत मुखिया रहल अछि। ओ सब युवती के फुसला कऽ कोसी टप्पू वन्य जंतु आरक्ष जंगल में लऽ जाकऽ बलात्कार केने प्रहरी जनौलक अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद राजपा के अध्यक्ष मंडल सहित प्रदेश नंबर 2 स्तरीय बैठक जारी। आई दोसर दिन सेहो विविध विषय में परामर्श। सरकारक काम करबाक तौर तरीका प्रति नेकपा भीतरी असंतुष्टि, हरेक क्षेत्र में अराजकता बढ़ल कहैत वरिष्ठ नेता नेपाल से सरकारक आलोचना। आ कपिल वस्तु के तौलिहावा में 1 लाख रुपया घूस सहित 1 गोटे पकड़ायल में विद्यालय व्यवस्थापन समिति के सदस्य। ब्रेक बाद समाचार में स्वागत अछि। राजपा के अध्यक्ष मंडल सहितक प्रदेश नंबर 2 स्तरीय बैसार जारी अछि। जनकपुर धाम में जारी बैसारक दोसर दिन आइ अध्यक्ष मंडल, संघीय सांसद, मंत्री, प्रदेश सदस्य, जिला समन्वय समिति प्रमुख, उप प्रमुख, पालिका के प्रमुख तथा उप प्रमुख बीच परामर्श भेल अछि। बैसार में प्रदेश सरकार आ जनता बीचक संबंधक समीक्षा, गाँव पालिका, नगरपालिका आ जनता बीचक संबंधक समीक्षा, आवक दिन में राजपा आ फोरम बीचक सहकार्य लगायत विषय में परामर्श भेल अछि। तहिना बैसार में विकास निर्माण, कानून निर्माणक अवस्था, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आ कर प्रणाली के विषय में सेहो परामर्श भेल अछि। नगरपालिका गाउँपालिका के मेयर एक अंतर्क्रिया है, एक सफल हो रहा है। समग्र जैसे गाउँपालिका का अवस्था की, विकास निर्माण की अवस्था की है, कानूनी की अवस्था की है, शिक्षा स्वास्थ्य की अवस्था की है, कर प्रणाली की अवस्था की है, प्रत्येक विकास निर्माण की कहाँ कहाँ समस्या है, कहाँ कहाँ बजट के अभाव है, कहाँ बजट के ढंग से मिले, आर्थिक पारदर्शिता हो, सुशासन हो, है ना, जनता के जैसे घर दिलों में ही सेवा पहुँचे के चाहिए। इस सब के विषय में समन्वय प्रदेश और स्थानीय निकाय के बीच में एक विकास निर्माण में समन्वय है। प्रदेश के सांसद, क्षेत्र के सांसद, इस सब विषय को समन्वयकारी भूमिका जैसे के बारे में छलफल हो रहा है। विकास निर्माणक लेल 3टा तय छुट्टियों बजेट तथा एकर कार्यान्वयनक अवस्था लगायत विषय में सेहो परामर्श भेल अछि। एहिसँ पहिने शुक्र के पहिल दिन अध्यक्ष मंडल, मंत्री आ समन्वयकर्ता बीच परामर्श भेल छल। बैसार में प्रदेश नंबर 2 के उत्कृष्ट प्रदेशक रूप में स्थापित करऽ आवश्यक योजना तथा एजेंडा के विषय में परामर्श भेल छल। जो पदमा हुन्छ आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। हामी प्रदेश सभा सदस्य क्षेत्रमा हाम्रो आलोचना हुन्छ, मन्त्री चाहिँ जसको जिम्मेवारी हुन्छ उसलाई आलोचना हुन्छ, जिम्मेवारी नै नभएको मान्छेको के आलोचना हुन्छ। त्यसैले यसमा अहिले मन्त्री हेरफेर हुने कुरा त्यस्तो केही छैन। हैन, हामीले चाहिँ राज्यपाललाई यो प्रदेशमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, सरकारलाई अझै जिम्मेवार कसरी बनाउन सकिन्छ, मन्त्रीहरूको कामलाई अझै जनतामुखी कसरी बनाउन सकिन्छ, प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई चाहिँ कसरी जनतामा प्रस्तुत हुने, त्यही कुरामा केन्द्रित भएर अन्तमा चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ अझै यसले चाहिँ काम राम्रो गरोस् र राजपा पार्टी कसरी बलियो भन्छ, यही दुईटा मुद्दामा चाहिँ केन्द्रित छ। अध्यक्ष मंडल आ जिला अध्यक्ष बीच परामर्श हेत। राजपा महाधिवेशन के मध्यनजर करैत बैसारक आयोजना कयने अछि। पार्टी के मजबूत बनाव तथा प्रदेश सरकार कयने काम कार्यवाही के विश्लेषण कर सेहो बैसार आयोजना कयने अध्यक्ष मंडल के सदस्य राजकिशोर यादव बतौलन। पार्टी के 6 अध्यक्ष सहित संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, प्रदेशक मंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि सेहो सहभागिता में बैसार बैसल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सरकारक काम कार्यवाही के तौर तरीका प्रति असंतुष्टि जनौलनि।
आज राजधानी में आयोजित नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघ के दोसर वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करैत नेता नेपाल दण्डहीनता के कारण सब दिस भ्रष्टाचार बढ़त गेल बतौलन। ओ सरकारी कार्यालय के कर्मचारी सब पूरा समय कार्यालय में नहीं रहबाक, पैसा बिना सेवाग्राही काज नहीं करबाक प्रवृत्ति बढ़त गेल टिप्पणी कयलनि। दण्डहीनता के कारण एहन अराजकता बढ़ल कहैत ओ रोष प्रकट कयलनि। अमुक संस्था मात्र के हैसियत में राज्य रह नहीं सकवा कहैत ओ जनता के सुरक्षा, न्याय आ समानता के प्रत्याभूति करैत अन्याय, अत्याचार आ भ्रष्टाचार के नियंत्रण करबाक दायित्व राज्य के भेल बतौलनि। शुक्रबारको बिहिबारको दिनमा एकजनाले फोन गर्यो, 7 बसेको 3 घण्टासम्म कर्मचारी यहाँ छैन, आउट छ, झुलाइरहेको छ, हप्ता दिनपछि आउँदैछ। के भएको यो? डर भन्ने चिज हरायो। मलाई सजाय हुन्छ भन्ने कुरा रहेन। मेरो यो कम्प्लेन कहीँ पुगेपछि त्यसपछि अनुसन्धान सुरु हुन्छ भन्ने डर भएको। तर म वर्तमान सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँले एडमिनिस्ट्रेसनलाई टाइट गर्नुहोस्, कामहरू समयमा नगर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुहोस्, अनुचित रूपमा चाहिँ आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई सजाय दिनुहोस्। यो सजाय बिना मान्छे समाजमा त्यस्तै तपाईँ देख्नुहुन्छ अराजकता। यो अराजकतालाई कन्ट्रोल गरिएन भने भयो। राज्य त्यतिकै छैन। राज्य भनेको राज्यको उत्पत्ति किन भयो भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। राज्यले जनतालाई सेवा दिने कुरा त एउटा कुरा छ, तर सेवा दिने कुरा मात्रै होइन, राज्यलाई जनतालाई सुरक्षा दिने कुरा पनि हुन्छ, न्याय दिने कुरा पनि हुन्छ, समाजमा हुने अन्यायलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि हुन्छ, विषमता छ त्यसलाई समतामा परिवर्तन गर्ने, न्याय प्रदान गर्ने, यो समानता र न्याय, यो दुईटा कुरासँग जोडिएको छ। विदेशीको पलायन भएको जस्ता नेता नेपाल सरकार में रहल सब में जनता के आवाज सुन सबैसी बाजबाक प्रवृत्ति मात्र हाई भेल दाबी कयलनि अछि। ओ क्षेत्र आ व्यवसाय में देखल गेल समस्या सब के राष्ट्रीय समस्या के रूप में लैत समय में संबोधन नहीं भेला सँ विकृति बढ़ल कहैत ओ जनता के उपराग तत्काल सुन सरकार के सचेत करौलनि। ऐतिहासिक महाधिवेशनको समझदार राम्ररी पहिचान गरेर समाधान गर्नका लागि सबै निकायहरूबाट साथ र सहयोग भएन भने, उपयुक्त कदमहरू चालिएन भने समाधान हुन सक्दैन। त्यस हुनाले आवश्यक के छ भने अहिले हामीले सुन्यौँ कि हाम्रा कुराहरू उद्योग मन्त्रालयले सुनेन, अर्थ मन्त्रालयले सुनेन। एउटा ठुलो समस्याको कुरो म देखिरहेको छु। समस्या के देखिरहेको छु भन्दाखेरि सुन्ने प्रवृत्ति कम छ। प्रकृतिले दुईटा कान दिएको छ, तै पनि सुन्दैन। एउटा दिएको छ मुख, बोलेकै गर्छ। दिएको छ एउटा मुख, धेरै बोल्छ, दिएको छ दुईटा कान, कम सुन्छ। यो किन यस्तो यो विसङ्गति देखिएको बुझ्न सकिरहेको छ। धन्यवाद। कार्यक्रम में व्यवसायी सब बेर बेर ध्यानाकर्षण करेब तो सरकार अपन सबक समस्या संबोधन नहीं केने उपराग कयने छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कृषि में आधारित उद्योग विकास बिना मुलुक समृद्ध होबऽ नहीं सकबाक बतौलनि अछि। भक्तपुरक गट्ठाघर स्थित भक्तपुर तरकारी तथा फलफूल बाजार के आय उद्घाटन कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल कृषि उत्पादकत्व वृद्धि में जोर देलनि। कृषि उत्पादन के व्यवसायीकरण करैत उत्पादक आ उपभोक्ता के दूरी घटा कर उत्पादन बढ़ेबाक विषय महत्वपूर्ण रहल कहैत ओ कृषि के उद्योग आ व्यवसाय के रूप में विकास करब जरूरी रहल बतौलनि। ओ शिक्षा, विज्ञान आ प्रविधि के सदुपयोग कर कृषि उत्पादन के गुणात्मक तरीका से वृद्धि कर दिस ध्यान केंद्रित कयल जबाक बतौलनि। कृषि में आधारित बजट नाम मात्रे के होइत गेल कहैत ओ कृषि में आधारित उद्योग के विकास आ उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना के लिए लगानी अनुदान नहीं बढ़ौला धरि समृद्ध बनेबाक सपना पूरा होबऽ नहीं सकबाक बतौलनि। उत्पादन वृद्धि र रोजगार सृष्टिका निम्ति ध्यान केन्द्रित गर्नु नै समृद्धिको मुख्य आधार हो। धेरै ठुला कुरा त हामीले गर्दै आएका छौँ, तर सानो कुरा के हो भने
हाम्रो उत्पादन वृद्धि गर्न विज्ञान प्रविधिको उपयोग गर्ने कुरा अनि कृषि उत्पादनलाई उत्पादक र उपभोक्ताको बीचको दूरी घटाउने कुरा र उत्पादनलाई बढीभन्दा बढी स्वास्थ्यवर्धक बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हामी उद्योग धन्दा कल कारखानाका कुरा गर्छौँ, ती पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्व त छ, तर कृषिमा आधारित उद्योगहरू नै नेपालको समृद्धिको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्योग हो। शिक्षा नीति प्रविधि मैत्री आ उत्पादनमुखी नहि भेलासँ बेरोजगार उत्पादन करबाक काज मात्रै भेल कहैत ओ प्रविधि मैत्री शिक्षा नीतिमे जोड़ देलनि। ओ विदेश जायवला युवा के देश भित्रै उत्पादनमुखी कार्यमे लगेबाक लेल शिक्षामे परिवर्तन आवश्यक रहल बतौलनि। प्रविधि मैत्री जीवन उपयोगी शिक्षा नीति नहि भेलासँ उच्च शिक्षा आर्जन कयला बाद विदेश जेबाक प्रवृत्ति देखल गेल कहैत ओ कृषि क्षेत्र में रहल प्रचुर संभावना के मद्देनजर करैत विदेश जायसँ निमन गाँव में बैस कऽ सृजनात्मक काज कर युवा सबके आग्रह कयलनि। प्रविधि मैत्री भएन, उत्पादन मैत्री भएन, जनताको जीवन स्तर उकास्ने उद्देश्यको शिक्षा नीति भएन। सामान्य शिक्षा नीति, त्यो शिक्षा नीतिको कारणले बेरोजगार उत्पादन गर्ने र एमए पीएचडी गरे पनि विदेशै जाने, देशभित्र केही गरौँ भन्ने खालको मनोभावना मनोविज्ञानको विकास नहुने, विदेश गएर पैसा कमाउने भन्नेतिर गएको छ। यदि हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षा नीति भएको भए जीवन उपयोगी जनतालाई प्रत्यक्ष उत्पादनमा फाइदा पुर्याउने शिक्षा नीति भएको भए यस्तो हुने थिएन। उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिको निम्ति लगानी अनुदान नबढाएसम्म र शिक्षामा हामीले आमूल परिवर्तन सुधार नगरिकन चाहिँ देशलाई समृद्ध बनाउने कुरा हाम्रो सपना पूरा हुन सक्दैन। ओ तरकारी तथा फलफूल बाजार के शुरुआत से प्रत्यक्ष फायदा उत्पादक आ उपभोक्ता प्राप्त करबाक वातावरण बनल सेहो बतौने छलथि। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल जमीन अभाव के कारण उपत्यका में कृषि बाजार विस्तार कर नहीं सकल बतौलनि अछि। भक्तपुर के गठागढ़ स्थित 4-2 बाटो में आय भेल भक्तपुर तरकारी तथा फलफूल बाजार उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री खनाल जमीन अभाव के कारण सरकार घोषणा कयने कृषि बाजार विस्तार कार्यक्रम के आगा बढ़ाव नहीं सकल बतौलनि अछि। चालू आर्थिक वर्ष में सरकार काठमाडौँ उपत्यका के सब नाका में 5टा कृषि बाजार स्थापना करबाक घोषणा कयला पर एकर लेल आवश्यक जमीन उपलब्ध होबऽ नहीं सकल हुनक कथन अछि। चालू आर्थिक वर्ष में काठमाडौँ भनौँ उपत्यका 5वटा नाकामा 50% अनुदान हामी दिन्छौँ, 1 करोड हामी दिन्छौँ। सम्बन्धित निकायले 1 करोड लगानी गरेर 2 करोड बराबरका 5वटा बजार तुरुन्तै निर्माण गरौँ भनेर हामीले सूचना आह्वान गर्यौँ। बजेट हामी छुट्यायौँ र अहिले ती बजारहरू 3टाको लागि जमिन पाइएको छ, बाँकी अझै जमिन पाउन हामीले सकेका छैनौँ। र अहिले प्राइभेट सेक्टरबाट जसरी बजारहरू निर्माण हुने र अगाडि बढ्ने क्रम छ त्यो पनि स्वागतयोग्य छ, तर यतिले पुग्दैन। यसले पुग्दैन। हामीलाई 45 रोपनी छ कालीमाटी, अहिले हामीलाई कमसेकम 200 रोपनी जमिन चाहिएको छ। बजेटको समस्या छैन, तर अहिले जमिनको समस्या छ। मंत्री खनाल स्वदेशी कृषि उत्पादक बाजार विस्तार होबऽ नहीं सकला से विदेशी उत्पादन संग प्रतिस्पर्धा कर कठिन भेल बतौने छलथि। पूर्व अर्थमंत्री डॉक्टर राम शरण महत सरकारक अदूरदर्शी नीति के कारण देश आर्थिक संकट दिस धकलाइत गेल बतौलनि अछि। आइ राजधानी में आयोजित नेपाल राष्ट्रीय व्यवसाय महासंघ के दोसर वार्षिक साधारण सभा में पूर्व कृषि मंत्री महत व्यापार घाटा बढ़त गेल, वैदेशिक लगानी आन नहीं सकल तथा स्वदेश में उद्यमशीलता के विकास होबऽ नहीं सकला से देश चरम आर्थिक संकट में फंसत गेल बतौलनि। ओ पिछला 6 महीना में देश के 7 खरब के व्यापार घाटा भोग पड़ल सेहो दावी केलनि। सबको व्यापार घाटा अब आगामी 6 महीना यो आर्थिक वर्ष में तो 13-24, 13-14 100 अरब को व्यापार घाटा होने,
जति हामी विदेशबाट यहाँ आयात गर्छौँ त्यसको चाहिँ 6% मात्रै हामी विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौँ। हाम्रो निर्यात आयले निर्यात आर्जनले हाम्रो आयातको चाहिँ नि बिललाई 6% मात्रै धान्न सक्छ। अब केही रेमिट्यान्सले गर्दा देश धानेको छ, त्यसकारण देशलाई देशको चाहिँ नि यो उत्पादन शक्ति बढाएर केही मात्रामा हामी इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट पनि गर्न सक्छौँ, विदेशबाट आएको आयातको प्रतिस्थापन पनि गर्न सकौँला। तर त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरो के भने चाहिँ नि हामीले विदेशमा पनि हामीले चाहिँ नि एक्सपोर्ट निर्यात बढाउन सक्ने क्षमता हाम्रो चाहियो। फोकस व्यवसायीहरूले उत्पादन शक्ति बढ़ाका आयात प्रतिस्थापन करबाक दिस सरकारक ध्यान केंद्रित कयल जेबा में ओ जोर देलनि। वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सभक संख्या बढ़ैत गेला सँ स्वदेश में दक्ष जनशक्ति के अभाव देखल गेल कहैत ओ उद्यमशीलता आ औद्योगिक लगानी के वातावरण निर्माण कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मलाई कतिपयसम्म तलब दिन तयार छौँ, उसलाई लेबरर्सहरूलाई फ्याक्ट्रीमा काम गर्नलाई तैपनि पाइँदैन, हिन्दुस्तानबाट ल्याउनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको मूल एजेन्डा भनेको राष्ट्रको काम गर्नलाई मोटिभेट गर्ने, इन्टरप्रेन्योरसिपलाई मोटिभेट गर्ने, क्रिएटिभिटीलाई मोटिभेट गर्ने, इनोभेसनलाई मोटिभेट गर्ने। अब मूल एजेन्डा राष्ट्रको राजनीति होइन, मूल एजेन्डा इकोनोमिक एजेन्डा बन्नु पर्यो सबको। त्यो इकोनोमिक एजेन्डा भाषण गरेर मात्रै होइन, हाम्रो गभर्नेन्सको क्वालिटी कसरी इम्प्रुभ गर्ने, म्यानेजमेन्टको क्वालिटी कसरी इम्प्रुभ गर्ने, अनि उच्च व्यवस्थापकहरूलाई ठाउँ ठाउँमा कसरी राख्ने र चाहिँ नि प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउने, त्यसतर्फ नै सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यान जानुपर्छ। नजिकबाट हामीलाई निहालिरहनु भएको छ उहाँले। मैले भने यो डॉक्टर महत देश के आर्थिक रूप से आगा बढ़ावा सुशासन के संगै प्रविधि युक्त उद्यमशीलता आविष्कार आ श्रम जनशीलता के विकास कयल जेबाक बतौलनि। यो मुलुकलाई आर्थिक रूपले अगाडि बढाउनको लागि प्राकृतिक सम्पदा निश्चय नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। तिनीहरूलाई राम्रोसँग उपयोग गरेर देशको समृद्धिको लागि उपयोग गर्नको लागि इन्टरप्रेन्योरसिपको जरुरत छ। म भन्छु हार्ड वर्कको परिश्रमको जरुरत छ, इनोभेसनको जरुरत छ, क्रिएटिभिटीको जरुरत छ। त्यसको लागि एउटा काम गर्ने वातावरण, राम्रोसँग एउटा चाहिँ व्यवस्थापन, उचित व्यवस्थापन, काम गर्ने वातावरण, देशमा सुशासन र चाहिँ प्रविधिको उपयोग र चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उद्यमशीलता र तपाईको व्यावसायिकताको विकास गर्नु जरुरी छ। ओ व्यावसायिक व्यावहारिक समस्या के सरकार से संबोधित कयल जेबाक बतौने छलैथ। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद कपिलवस्तु की तौली हवा में 1 लाख रुपया घूस सहित एक गोटे पकड़ैल में विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य। आ धनगढ़ी प्रीमियर लीग क्रिकेट के उपाधि CYC अतरिया के फाइनल में महेंद्र नगर 3 विकेट से पराजित। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। कपिलवस्तु के तौली हवा में 1 लाख रुपया घूस रकम सहित एक गोटे पकड़ायल कपिलवस्तु के यशोधरा गाउँपालिका 3 में रहल श्री कृष्ण धार्मिक माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य विजयनाथ चौबे रहल अछि। विद्यालय आह्वान कने शिक्षक पद में नौकरी लगा देबाक शर्त में सेवाग्राही से रकम लैत काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बुटवल के टोली पकड़ने अछि। सदर मुकाम तौलिहावा स्थित रेसुंगा होटल से समिति सदस्य चौबे के नगद सहित पकड़ल गेल जिला प्रशासन कार्यालय के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी रामेश्वर अरियाल जानकारी देलनि अछि। पकड़ायल चौबे ऊपर और अनुसंधानक लेल आयोग कार्यालय बुटवल भेजल गेल जिला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु जनौलक अछि। एहि बीच कपिलवस्तु प्रहरी 8 किलो चानी सहित एक गोटे के पकड़लक अछि। कपिलवस्तु नगरपालिका वड़ा नंबर 1 तौलिहवा बस पार्क से भारत के सिद्धार्थ नगर ग्राम उसका बाजार के 76 वर्षक ओम प्रकाश वर्मा के प्रहरी चानी सहित नियंत्रण में लेलक अछि। विशेष सुराकी के आधार में प्रहरी टोली वर्मा के शरीर खान तलाशी करैत काल 8 किलो 400 ग्राम चानी भेटल अछि। बरामद कयल गेल व्यक्ति आ
चानी ऊपर और अनुसंधान भ रहल अछि। पर्सा के बीरगंज में 4 किलो नशीला पदार्थ चढ़े सहित एक गोटे के पकड़ल गेल अछि। आइ बीरगंज महानगरपालिका वड़ा नंबर 19 शंकराचार्य गेट से करीब 4 किलो चढ़े सहित भारत कोलकाता के 29 वर्षक मोहम्मद MD फयाज के प्रहरी पकड़लक अछि। प्रहरी चौकी इनरवा से खटल प्रहरी बीरगंज से रक्सौल दिस ल जा रहल समय फयाज के पकड़ में सफल भेल अछि। आब खेल समाचार। कैलाली में भेल तेसर संस्करण के धनगढ़ी प्रीमियर लीग के उपाधि CYC अतरिया जीतल अछि। पहिल बेर फाइनल में पहुंचल अतरिया महेंद्रनगर के 3 विकेट से हरबैत उपाधि जीत सफल भेल अछि। फाफला मैदान में टॉस जीत कऽ पहिने बैटिंग केने महेंद्रनगर 20 ओवर में 123 रन बनबैत ऑल आउट भेल छल। ओकर शुरुआत नीक होबऽ नहीं सकल छल। जवाब में अतरिया 19 ओवर 4 बॉल में 7 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा केने अछि। अतरिया के जीत में विदेशी खिलाड़ी सन्नी पटेल उत्कृष्ट प्रदर्शन केने छल। भारतीय खिलाड़ी सन्नी पटेल शानदार बैटिंग केने छल। 124 रनक लक्ष्य पछ्याउने अतरिया 19.5 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 127 रन बनौने छल। एहि संगे अतरिया 30 लाख आ विजेता महेंद्रनगर 12 लाख प्राप्त करक अछि। अंतिम ओवर में 7 रनक आवश्यक रहल समय में अविनाश बोहरा के 5म बॉल में सन्नी पटेल छक्का प्रहार करैत उपाधि जितौने छल। अतरिया के उपाधि दियाबऽ सन्नी 26 बॉल में समान 3 चौका आ छक्का प्रहार करैत 47 रन में अविजित रहल छल। अतरिया के कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी 35 बॉल में 1 चौका सहित मात्र 17 रन बनाव सकल छल। 17 ओवर के 4 बॉल में ऐरी के मोहम्मद नावीद बोल्ड आउट केने छल। ओपनर ज्ञानेंद्र कुंवर जय किशन कोलसावाला 5 ओवर में 31 रनक साझेदारी करैत नीक शुरुआत दियौने छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। देशक विभिन्न स्थान में सवारी दुर्घटना 4 गोटे के मृत्यु 9 गोटे घायल। महोत्तरी के लोहरपट्टी में करेंट लाइक 2 गोटे की मृत्यु। सिराहा के कल्याणपुर में सिहो करेंट से 1 गोटे के जान गेल। राजपा के अध्यक्ष मंडल सहितक प्रदेश नंबर 2 स्तरीय बैसार जारी। आइ दोसर दिन सेहो विविध विषय में परामर्श। सरकारक काम करबाक तौर तरीका प्रति नेकपा भीतरी असंतुष्टि। हरेक क्षेत्र में अराजकता बढ़ल कहैत वरिष्ठ नेता नेपाल से सरकारक आलोचना। आ धनगढ़ी प्रीमियर लीग क्रिकेट के उपाधि CYC अतरिया के फाइनल में महेंद्रनगर 3 विकेट से पराजित। बेस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।